हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा लिमिट का लेक्चर 4। अभी तक हमने लिमिट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ लिया था कि लिमिट बेसिकली होती क्या है, इसकी हेल्प से हम क्या करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब हम लिमिट में कुछ एक फॉर्म देखेंगे और कुछ एक मेथड देखेंगे और इसके बाद और भी बहुत सारा कंटेंट हम लिमिट पे डिस्कस करेंगे। जो अगर आप लोग, फिर मैं बता देता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो और ऐसे चैनल को ढूंढ रहे हैं जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड, जेई सारे कंटेंट आपको एक साथ मिल जाए, तो ये चैनल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प देगा। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट को भी देख सकते हैं। उसके थ्योरी, उसके पोर्शन जिस टाइप से दिए हैं ऐसे हर लेक्चर आपको कंप्लीट कराया जाएगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो सबसे पहले इस लेक्चर में लिमिट के कॉन्सेप्ट में हम अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे, वो हमारा क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है, तो मैथ की लैंग्वेज में इनडिटरमिनेट फॉर्म हम उसको कहेंगे जिस नंबर को हम कोई मीनिंगलेस हो, मतलब जिसको हमको सॉल्व ही नहीं कर पाए, तो उन नंबरों को हम क्या बोलते हैं, मैथ की भाषा में क्या बोलते हैं, बेसिकली इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। ओके, अब इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन कौन सी होती है, कितनी होती हैं और कौन सी नहीं होती हैं, इन सब के बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आइए क्वेश्चन करते हैं हम लिमिट का और देखते हैं कि क्या है, कैसा है, क्या इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो सबसे फेमस इनडिटरमिनेट फॉर्म की बात कर रहे हैं हम, सबसे फेमस। सबसे पहले ये देख लीजिए, ये इसी, बाकी सब जितनी भी इनडिटरमिनेट फॉर्म मैं आपको बताऊंगा वो सब कन्वर्ट होके इसी फॉर्म में आ जाएंगी। तो आइए ध्यान से देखिएगा क्या है। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म आइए इस क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। x इज इक्वल टू 0 एंड 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। बताइए इसमें अगर आप x का वैल्यू 0 पुट कराते हैं देन आपको क्या मिलने वाला है, 0 अपॉन 0। तो अब बताइए इसका क्या मीनिंग है। मैथ की लैंग्वेज में आपने कभी पढ़ा है क्या, 0 अपॉन 0 क्या होता है? कुछ नहीं, हमें पता ही नहीं है कि 0 अपॉन 0। हम तो बस ये जानते हैं कि ये क्या होता है, मीनिंगलेस। इसका कोई भी मीनिंग नहीं होने वाला, ना ही हम जानते हैं क्या है मीनिंग। अब बताइए तो ये क्या है। अब इसको हमें सॉल्व तो करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। सदियों तक, बहुत समय तक इस समस्या ने हमें दिक्कत में रखा है मैथ में, लेकिन फिर लिमिट के कॉन्सेप्ट ने इसको दूर किया है, ठीक है ना। तो लिमिट का कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से सीखिए। अब क्या होता है कि कभी कभी ये मीनिंगलेस वैल्यू आ जाती है, तो हम लिमिट के कॉन्सेप्ट से क्या करते हैं, उसको कुछ एक प्रोसेस करने के बाद इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि ये आपकी वैल्यू हट जाती है और आपको एक एग्जैक्ट लिमिट मिल जाती है। एक्चुअली इस क्वेश्चन के लिए एग्जैक्ट अब हमें दिक्कत कौन दे रहा है, 0। तो हम एग्जैक्ट 0 इसमें नहीं रखेंगे, 0 के बिल्कुल नज़दीक का नंबर देखेंगे, मतलब 0 का पड़ोसी नेबरहुड वैल्यू देखेंगे, ठीक है ना। तो जैसा नेबरहुड वैल्यू रिएक्ट करेगा, ऑलमोस्ट कुछ एक क्वांटिटी 0 भी वैसा ही रिएक्शन करेगा। तो ये सारी डिस्कस मैं आपको पहले भी कर चुका हूँ, यहाँ पर केवल मुझे इनडिटरमिनेट फॉर्म बतानी है। तो देखो सबसे पॉपुलर इनडिटरमिनेट फॉर्म आपकी क्या है, अभी डिस्कस कर लिया जिसके बारे में, 0 अपॉन 0, ठीक है ना। फिर इसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट आपकी फॉर्म क्या है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। फिर क्या है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। फिर आपका क्या है, 0 की पावर 0, और फिर आपका यहाँ पर a, 0 की पावर 0 एंड इन्फिनिटी की पावर 0, एंड आपका यहाँ पर एक और होगा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और a क्या है, 1 की पावर इन्फिनिटी। ओके, तो a आपकी पावर है। ओके, ये आपके इनडिटरमिनेट फॉर्म है सारे, ठीक है ना। अब देख सकते हैं, देखिए ये आपके इनडिटरमिनेट फॉर्म है, 0 अपॉन 0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0, 1 की पावर इन्फिनिटी। तो ये आपकी सारी क्या है, आपकी इनडिटरमिनेट फॉर्म है। ओके, तो इन्हें बहुत ध्यान से आप देखिएगा। अब देखते हैं कि अगर आपकी ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे। केवल इन सारी फॉर्म्स को सॉल्व करने का एक ही तरीका है और वो आपका क्या है, लिमिट,
ठीक है ना, केवल हम इनको लिमिट के कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या है बेसिकली, अब बोलेंगे कि 0/0 का मीनिंग बेसिकली ये आपको पता हो कि ये वैल्यू एग्जैक्ट 0 नहीं है आपकी, यहाँ पर ये सारी जो लिमिट है ना वो टेंडिंग कर रही है। अब जब टेंडिंग कर रही है तो हमें पता ही नहीं है एग्जैक्ट उसकी वैल्यू कहाँ है। यहाँ पर देखिए आप बोलेंगे अभी तक तो हम पढ़ के आए कि 1 की पावर कुछ भी हो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। देन आप यहाँ पर 1 की पावर इन्फिनिटी को भी इनडिटरमिनेट बोल रहे हैं, ये तो कुछ लीगली नहीं हुआ। अरे तो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पर 1 आपका जो है ना वो एग्जैक्ट 1 नहीं है, ए नंबर 1 की ओर टेंडिंग कर रहा है, मतलब 1 बनने का प्रयास कर रहा है, एग्जैक्ट 1 नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर इन्फिनिटी एक एग्जैक्ट इन्फिनिटी नहीं है, ये नंबर जो है वो इन्फिनिटी बनने का प्रयास कर रहा है। तो आप देखेंगे तो एग्जैक्ट नहीं है, तो जब 1 ही नहीं है तो 1 की पावर आप कुछ भी कर ले तो ये तो 1 आने वाला नहीं है, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे हम, इनडिटरमिनेट फॉर्म। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है आपकी, इन्फिनिटी भी वो एग्जैक्ट इन्फिनिटी नहीं है। अभी आप बोलेंगे किसी की भी पावर 0 होती थी तो वो आपका 1 हो जाता था, तो यहाँ पर फिक्स नंबर नहीं है कि इन्फिनिटी कौन सा नंबर कुछ भी हो सकता, और यहाँ पर 0 भी वो फिक्स नहीं है, ठीक है ना। तो ना ही वो 0 है फिक्स, वो टेंडिंग कर रहा है 0 की ओर, और ना ही वो इन्फिनिटी है, देन हम कुछ पता नहीं लगा सकते। अगर एग्जैक्ट 0 होता, एक कुछ वैल्यू होती है एग्जैक्ट, तो देन हम कह देते इसका आंसर क्या है 1, और अगर ये एग्जैक्ट 1 होता, ये एग्जैक्ट इन्फिनिटी होता, देन इसका आंसर भी 1 कर देते। तो अभी हम नहीं बता सकते। अब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, अब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आपको पता है कि ए इन्फिनिटी कौन सा इन्फिनिटी है। मान लीजिए लेटस ए 10,000 है और ए आपका इन्फिनिटी 1,00,000 है, तो ऐसे माइनस करेंगे तो नहीं आएगा ना 0। तो आपको पता नहीं है, इस इन्फिनिटी के बारे में भी कोई नॉलेज नहीं है, इस इन्फिनिटी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो दोनों आप इक्वल कैसे कहते हैं, दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते। इन्फिनिटी इन्फिनिटी कभी इक्वल नहीं होते, एक इन्फिनिटी कुछ हो सकता है, एक इन्फिनिटी कुछ हो सकता है, टेंडिंग कर रहे हैं। अब एक कहीं और टेंडिंग कर सकता है, एक कहीं और टेंडिंग कर सकता है, तो दोनों इक्वल थोड़ी होंगे, और सेम कंडीशन इन दोनों पे अप्लाई। लेकिन याद रहे आपको कि जो ए फॉर्म है पॉपुलर फॉर्म, ये सारी जो बाकी की फॉर्म्स हैं आपकी, ठीक है ना, आप चेक करा लें बाकी की जितनी फॉर्म्स हैं जी इसमें आपकी कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रहे सारी फॉर्म आपकी इसमें कन्वर्ट हो जाती हैं। ओके, तो आइए अब हम आगे देखते हैं। तो आइए दोस्तों आगे हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि ये फॉर्म बेसिकली आपकी जो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है ये 7 होती हैं। देख लीजिए यहाँ पर 7 फॉर्म लिखी है, सॉरी यहाँ पर एक फॉर्म आपकी मिस्टेक है, ठीक है ना, एक फॉर्म आपकी है नहीं है, उसे भी आप इंक्लूडेड कर ले, 0 इंटू इन्फिनिटी, ठीक है ना। जे आपकी कहाँ पर होती है, 3rd नंबर पर होती है, क्या होती है, 0 इंटू इन्फिनिटी। यहाँ पर आप इसको अलग से ऐड कर ले, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है ना, 0 इंटू इन्फिनिटी, ये भी आपकी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। क्योंकि बेसिकली आप देखेंगे कि आप बोलेंगे 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लिकेशन, हम तो पढ़े हैं 0, तो फिर मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ ये आपका एग्जैक्ट 0 नहीं है, टेंडिंग कर रहा है 0 पर, और ए इन्फिनिटी भी आपका एग्जैक्ट इन्फिनिटी नहीं है, टेंडिंग कर रहा है। अब जब हमें नंबर ही फिक्स नहीं है तो हम उनका आंसर कैसे बताएंगे, तो वो भी आंसर फिक्स नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब टेंडिंग कर रहा है उस पर, तो टेंडिंग करेगा तो हम नहीं बता पाएंगे ना एग्जैक्ट नंबर। अब देखते हैं, अब बेसिकली हमने ये तो सीख लिया इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या है। अब सबसे पहले कुछ एक ऐसे कई सिमिलर इस जैसे दिखते हैं तो आप उसको भी इनडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये आपकी कंफ्यूजन दूर कर दूं कि कौन से इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होते हैं। तो देखो 0 अपॉन इन्फिनिटी ये आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, 0 अपॉन इन्फिनिटी आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, क्योंकि आप इसका आंसर क्या होता है 0 में किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कराएं तो वो आपका 0 ही आएगा। अब आप बोलेंगे यहाँ पर टेंडिंग क्यों नहीं कर रहा, अरे टेंडिंग भी करेगा 0 की ओर तो छोटा नंबर होगा कोई, और यहाँ पर क्या होगा बहुत बड़ा नंबर, तो बहुत बड़ा नंबर का भाग जब आप किसी छोटे में नंबर में देंगे तो एग्जैक्टली आपका क्या मिलने वाला है, 0 मिलेगा ना, तो मिलेगा 0, तो इसलिए इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म में काउंट नहीं करते। सेकंड क्या है आपका इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, अब ये भी टेंडिंग कर रहा हो इन्फिनिटी पर, तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, अरे कोई भी इन्फिनिटी हो,
सबट्रैक्शन हमारा इंडिटरमिनेट फॉर्म होता। अब यहाँ पर तो हम फिक्स कह सकते हैं कि अगर कोई भी इन्फिनिटी हो, कोई भी दूसरा इन्फिनिटी हो, बराबर हो या ना हो, डजंट मैटर, ये हमारा एग्जैक्टली में रिजल्ट क्या आने वाला है, कोई इन्फिनिटी ही नंबर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक और है, देखिए इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी, तो ये भी आपकी नॉट इंडिटरमिनेट फॉर्म है। अब किसी बड़े नंबर की पावर बड़ा नंबर क्या आने वाला है, एग्जैक्टली में आपको बड़ा ही नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और सेम 0 की पावर इन्फिनिटी, मतलब कोई नंबर है टेंडिंग कर रहा है 0 पर, मतलब 0 के बिल्कुल नज़दीक है, 1 से मतलब छोटा ही होने वाला है जब 0 के नज़दीक है। तो 1 से आप जानते हैं 1 से छोटे नंबर की अगर पावर आप बड़ा रखें तो वो क्या होता है, 0 की ओर टेंडिंग करता है। तो ये ऑल ओवर नंबर क्या आएगा, 0। तो जो ये आपकी फॉर्म लिखी है ऑल ओवर, ये आपकी क्या है, नॉट इंडिटरमिनेट फॉर्म है। आप इनको इंडिटरमिनेट फॉर्म में काउंट ना करें। ठीक है, तो हमारे पास 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म होती हैं जो आपको मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दी। क्या होती है, 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0 एंड 1 की पावर इन्फिनिटी। इन सातों जो 7 फॉर्म है, इन पर इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, हर एक टाइप का करेंगे, लेकिन कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद फिर मैंने बोला है इस चैनल पर सारा थ्योरी पोर्शन जिस हद तक आपको पढ़ाया जा सकता है, यहाँ पर CBSE, JEE हर टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो मिलेंगी। ठीक है ना, तो सारा सिलेबस कंप्लीट करने में, सिलेबस अगर आपका ज़्यादा होगा तो वीडियोस भी आपकी, नंबर ऑफ वीडियोस भी बढ़ जाएंगी। ठीक है ना, क्योंकि आपके लिए मैंने ये चैनल इसलिए स्टार्ट किया है कि आप हर जो सिलेबस है मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो आपको एक ही चैनल पर प्रोवाइड कराया जा सके, और मैं उसका भरपूर प्रयास कर रहा हूँ। केवल आप लोगों के थोड़े कोऑपरेशन की ज़रूरत है, तो आप लोग कोऑपरेट करेंगे तो हम लोग सफल जरूर होंगे। ठीक है ना, आपके कोऑपरेशन का मुझे बहुत ज़रूरत है, तो आप लोग कोऑपरेट करें मुझे। ओके, तो आइए अब हम देखते हैं अगला 7 फॉर्म। ओके, अब नॉट इंडिटरमिनेट फॉर्म भी हमने डिस्कस कर ली। अब देखते हैं हम क्या है अगला, तो टाइप देख लेते हैं। अलजेब्रिक लिमिट क्या होती है और नॉन अलजेब्रिक लिमिट क्या होती है, देखते हैं। अलजेब्रिक लिमिट, ठीक है ना, इसको डिस्कस करते हैं। अलजेब्रिक एंड नॉट अलजेब्रिक, अलजेब्रिक लिमिट क्या होती है, ठीक है ना, लिमिट। ओके, ये क्या होती है इसके, तो जो आपकी अलजेब्रिक लिमिट है वो क्या है, तो जो भी आपके लिमिट के क्वेश्चन है, अगर उसमें आपका फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड लॉग फंक्शन और ई की पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉग फंक्शन एंड और आपका कोई भी अदर फंक्शन इंक्लूडेड ना हो, जिसमें, ठीक है ना, जिसमें इंक्लूडेड ये सारे फंक्शंस ना हो, तो उस टाइप की लिमिट को हम क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक लिमिट। फॉर एग्जांपल, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x² + 1 x + 1। तो इसमें आप देख सकते हैं कि x के अलावा कोई भी हमारा अदर फंक्शन इंक्लूडेड नहीं है, और इसमें एक और फंक्शन इनवर्स फंक्शन भी इंक्लूडेड कर सकते हैं। तो ये आपका किस कैटेगरी का हो गया, अलजेब्रिक लिमिट की कैटेगरी का हो गया। ओके, अब जिनमें ये सारे फंक्शन होते हैं शामिल, जिनमें इंक्लूडेड होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है ना, नॉन अलजेब्रिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, उसको डिस्कस कर लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x + 1 अपॉन sin x + 2। देख सकते हैं इसमें क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंक्लूडेड हो गया। देन आपका एक किस कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया, नॉन अलजेब्रिक कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया। तो बेसिकली आपको समझ में आया कि अलजेब्रिक लिमिट्स क्या हैं, किस टाइप के होते हैं, और नॉन अलजेब्रिक लिमिट क्या है। तो अलजेब्रिक वे क्वेश्चन होते हैं जहां पर हमारा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन या हमारा क्या इनवर्स फंक्शन इंक्लूडेड ना हो, केवल x से रिलेटेड फंक्शन हो, और जिनमें ये सारे फंक्शन इंक्लूडेड होंगे वो आपका नॉन अलजेब्रिक, और जिसमें नहीं होंगे वो अलजेब्रिक। सिंपल है। तो यहाँ पर आप एग्जांपल भी देख सकते हैं अलजेब्रिक के क्या है, इनमें देख सकते हैं आप, कहीं पर भी आपको
कोई भी लॉग या एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंक्लूडेड नहीं होगा। और अगर आप नॉन अलजेब्रिक की बात करें तो आप देख सकते हैं एक्सपोनेंशियल भी है, साइन भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ये आपके एग्जाम्पल किसके हो गए, नॉन अलजेब्रिक के। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ सारा फंडा। ओके, अब आइए हम अगले टॉपिक पर मूव करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, क्योंकि इसी के ऑर्डर में मैं आपको बताऊंगा, इसी के ऑर्डर में मैं आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैंने क्या बताया, इन 7 फॉर्म, जो भी ये 7 फॉर्म है, इन सारी फॉर्म से रिलेटेड हम क्वेश्चन आपको कराएंगे। फर्स्ट कंडीशन आपको पता चल गई, क्योंकि सारे, फिर मैं बोला जेई और सीबीएसई बोर्ड्स, इन सब के प्रिपरेशन के लिए आपको कोर्स बहुत हाई लेवल का होना चाहिए, वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा किसी भी कीमत पर, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, ठीक है। तो उसकी आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर बताता हूँ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन जो भी ये एवोल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट्स है इसको डिस्कस करेंगे, जितने भी मेथड हैं, ठीक है ना, शायद 5 मेथड्स हैं आपके। ओके, तो 5 मेथड्स पहले ये डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद हम किसको, इन 7 फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे। अगर हमने लिमिट स्टार्ट किया है ना तो इसको पूरा फोड़ डालेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, चाहे वो जेई का हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का हो, चाहे वो किसी भी बोर्ड का हो, आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ओके, तो आइए अब हम इसमें मेथड देख लेते हैं, कितने मेथड हैं कि आप अलजेब्रिक जो लिमिट के क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, अलजेब्रिक जो लिमिट्स के क्वेश्चन हैं उनको आप किन मेथड से सॉल्व करोगे उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो कितने मेथड हैं आपके, 5 मेथड्स हैं, जिसमें कोई भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं आने वाला, केवल सिंपल आपके एक्स से रिलेटेड फंक्शन होने वाले हैं। ओके, रूट फंक्शन होंगे, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं पूछा जाएगा। तो उसमें आप किस मेथड से रिलेटेड है, अलजेब्रिक मेथड। ओके, अब देन हम इस पे आएंगे, और भी बहुत सारा सिलेबस है, बहुत सारा इसकी बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी केवल हम इन 5 मेथड्स पर बात करने वाले हैं। जो पहला क्या है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये क्या होता है अभी डिस्कस करेंगे। सेकंड क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड, फिर क्या है आपका रेशनलाइजेशन मेथड, फिर क्या है बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट्स, कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स का यूज करके हम लिमिट फाइंड करते हैं क्वेश्चनों का। एंड देन आपका 5 मेथड क्या है, अलजेब्रिक लिमिट एट इंफिनिटी, कुछ एक क्वेश्चनों में लिमिट आपको क्या दी होगी, इन्फिनिटी, तब उन क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे इस मेथड में हम डिस्कस करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम सबसे फर्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे भी हम बाकी मेथड को कवर करेंगे। ओके, तो फर्स्ट मेथड आपका क्या है, फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये क्या होता है भाई, कुछ समझ में नहीं आया क्या डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, तो थोड़ा ध्यान से देखिए क्या है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। लेट अस, आपकी कोई लिमिट है, लिमिट एफ है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स, ठीक है ना। तो अगर आपने x की जो लिमिट है डायरेक्ट आपने फंक्शन में पुट करा दी, तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, एफ ए। और अब आपको उस एफ ए को नोट डाउन करना हो, देखना है इसकी क्या किस प्रकार से रिएक्ट कर रहा है। अगर एफ ए फर्स्ट कंडीशन आपका एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, एग्जिस्ट करता है, मतलब एग्जिस्ट करने का मीनिंग क्या है, इन्फिनिटी ना हो, कोई नंबर हो, तो क्या मतलब एग्जिस्ट करता है वो क्या हो, आपका एक रियल नंबर हो, ठीक है ना, जो एग्जिस्ट करता है रियल नंबर हो। देन आप क्या कहेंगे, देन क्या, जो ए फंक्शन है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स, देन इसकी लिमिट आपकी सिंपल क्या हो जाएगी, एफ ए, बस वही आपका नंबर इसकी लिमिट होने वाली है, ठीक है ना, जो एग्जिस्ट करने के बाद आपको नंबर मिला वही इसकी लिमिट होने वाली है, ठीक है ना। तो यही यहाँ पर लिखा है, देख लीजिए, दो फंक्शन के लिए मैंने बात की है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी एक्स, क्या लिखा है, इफ ए एफ ए एंड जी एग्जिस्ट एंड आर फिक्स्ड रियल नंबर, कोई फिक्स्ड रियल नंबर है, देन लिमिट इसकी क्या हो जाएगी, एफ ए हो जाएगी, देन इसकी क्या हो जाएगी, जी ए। आइए ऐसे एग्जाम्पल, कुछ एक एग्जाम्पल है, इसके थ्रू हम करने का प्रयास भी करते हैं, ठीक है, और इसके बाद फिर हम लेक्चर को खत्म करेंगे। ओके, तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, क्या है आपका, देखते हैं। देखिए, तो आपको लिमिट दी है, एग्जाम्पल फर्स्ट इसके थ्रू देखते हैं हम, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 और 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ओके, अब ये आपका क्या है, एफ एक्स फंक्शन है, और कौन सा, अगर इसकी बात करें तो ये कौन सी लिमिट है, अलजेब्रिक लिमिट है आपकी, है कि नहीं है, भी डिस्कस किया हमने।
तो सबसे पहले आपको इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करना है। आप देख रहे हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, मतलब जो आपकी लिमिट है उसे डायरेक्ट पुट करना है। और अगर वो नंबर आपका क्या आया है, एग्जिस्ट करता है और रियल नंबर है कोई फिक्स, तो देन वो ही आपकी लिमिट हो जाएगी। देन आप इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो 3 1 का स्क्वायर प्लस 4 × 1 + 5, तो ये आपका क्या हो गया 3 + 4 + 5, ये आपका क्या हो गया 12। अब आपका 12 एग्जिस्ट करता है, ये क्या है फिक्स रियल नंबर, देन इसकी लिमिट क्या हो गई 12, इसकी लिमिट हो गई। देखा ना, बहुत इजी है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, कुछ नहीं करना उसमें, डायरेक्ट जो लिमिट है उसे फंक्शन में पुट करा, अगर एग्जिस्ट करता है और फिक्स कोई रियल नंबर है तो वो ही उसकी क्या हो जाएगी लिमिट होने वाली है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, एग्जाम्पल सेकंड क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 1, क्या है 1 - x - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 + x स्क्वायर। बताइए इसमें आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करें क्या होता है, क्या है 1 - 1 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 + 1, क्या है आपका a 0 हो गया और a आपका क्या हो गया 2, तो 1/2 एग्जिस्ट करा कि नहीं करा और एक फिक्स रियल नंबर है, देन इसकी लिमिट क्या हो गई आपकी 1/2 हो गई। सिंपल, कुछ एक ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपसे बनेंगे क्वेश्चन, केवल आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। और लिमिट के हर क्वेश्चन, हर टॉपिक, मतलब हर ऐसा कोई एग्जाम नहीं बनेगा जहाँ पर लिमिट के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं। ओके, तो आइए अब लास्ट एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं क्या है हमारा। तो थर्ड है जो हमारा वो है लिमिट x टेंडिंग टू 0 ax + d cx + b एंड cx + d, और यहाँ पर d इज नॉट इक्वल टू 0। अब आप पूछेंगे d इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों, अरे बताते हैं। आप x टेंडिंग टू 0 यहाँ पर पुट कराइए, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कराएं तो a0 + b और 0 + d। अब एक बात बताइए, अगर d का वैल्यू आप 0 ले लेंगे ना तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने पहले से किया d का वैल्यू हम 0 नहीं रख सकते। देन अगर d का वैल्यू 0 नहीं है तो b/d है वो आपका क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा और एक कोई फिक्स रियल नंबर होगा, जब वैल्यू होगी तो मान लेगी। देन इसका यहाँ पर आपका वैल्यू क्या हो गया b/d, ए इसकी लिमिट का क्या हो गया वैल्यू हो गया। देखा आपने, लिमिट के कुछ नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए। अभी हम इन सारे मेथडों को पढ़ेंगे, फिर इन 7 फॉर्म्स के भी रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, बहुत वीडियोस बनेंगी बहुत, लेकिन आपके सारे टॉपिक क्लियर होने वाले हैं। ओके, तो इस वीडियो में यहीं तक, अगली वीडियो में आएंगे नए लेक्चर के साथ और नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी को केजे रिवॉल्यूशन की तरफ से गुड बाय।